नमस्कार मित्रों, मैं पुष्कर नराणिया वात्सल्य संस्थान चित्तौड़गढ़ से। अपनी पूर्व की वीडियो में हमने चित्तौड़गढ़ को राष्ट्रीय तीर्थ घोषित कर अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना की थी कि इस पर एक विराट प्रोजेक्ट यहाँ लाया जाए। इस वीडियो से हमें व्यक्तिगत रूप से मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर अनेक प्रतिक्रियाएं आई। तो सबसे निवेदन है कि प्रतिक्रिया यूट्यूब में हमारा जो चैनल है उस पर सार्वजनिक रूप से करेंगे तो सबको भी ध्यान आएगा, और उन प्रतिक्रियाओं के प्रत्युत्तर में यह दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं में एक प्रमुख प्रतिक्रिया यह थी कि इस बड़े प्रोजेक्ट को बनाने से क्या फायदा, क्यों बनाएं, गरीबों का क्या फायदा होगा, इतना पैसा क्यों खर्च करना। तो उसका उत्तर मैं दे देता हूँ। भाइयों, हमारे पुरखों ने हजारों वर्ष पूर्व, जब साधन सुविधाएं नहीं थी, कोई मशीनरी नहीं थी, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया, उन्हें क्या फायदा हुआ। या इस प्रकार के अनेक जबरदस्त निर्माण हमारे देश में हुए हैं, उन पुरखों को क्या फायदा हुआ। उस समय के हमारे पुरखों ने शीश कटाए, हमारी माताओं बहनों ने जीवित आत्मदाह करना स्वीकार किया, उन्हें क्या फायदा हुआ। या यो कह दें, आज के इस वर्तमान युग में भी सेना पर हमारे जवान अपना शीश कटाते हैं, तो क्या ये केवल वेतन के लिए कटाते हैं? ऐसा तो नहीं है ना। अपने आप कहा गया, प्रत्येक काम को केवल अर्थ लाभ के लिए करना यह मनुष्य के लिए करणीय नहीं है। अर्थात अपने तात्कालिक लाभ से भी उठ करके अनेक काम मनुष्य को अपने जीवन में करना चाहिए। इसका एक संस्कृत में अच्छा श्लोक है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम दिको विशेषः धर्मेण हीना पशु भी समाना। अर्थात घर बनाना, बच्चे पैदा करना, मैथुन करना, नींद लेना और ये सब प्रकार से जीवन जीना, ये पशु के समान जीवन है। धर्म के अनुसार जीवन जीना या धर्म के लिए जीवन जीना, यह पशु से मनुष्य को पृथक करता है, मनुष्य पशु से ऊपर उठाता है। मनुष्य को प्रभु ने विवेक बुद्धि दी है और उस विवेक बुद्धि के द्वारा उसने कुछ जीवन मूल्य अपने जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए बनाए हैं। सत्य, स्वतंत्रता, लोक कल्याण आदि अनेक ऐसे विषय हैं जिन पर जीवन को खर्च करना पशुवत जीवन से अधिक अच्छा और श्रेष्ठ है। इसीलिए हमारे पुरखों ने इन जीवन मूल्यों के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मनुष्य का जीवन ऊर्जामय है, हम अपने क्रिया द्वारा यह ऊर्जा खर्च करते हैं। अच्छे काम से इस ऊर्जा का उपयोग होता है, और जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो आसपास के वातावरण में भी सकारात्मकता दिखने को मिलती है, पॉजिटिव एनर्जी का वहां निर्माण होता है। इसके उलट जब यही ऊर्जा खोटे कामों में, गंदे कामों में, गलत कामों में जब उपयोग होती है तो आसपास सारा वातावरण नकारात्मक हो जाता है। अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो सवेरे से लेकर रात तक और अपने आसपास के अधिकांश मनुष्यों का अगर आकलन करें तो निरंतर हम ऊर्जा का अपव्यय करते जा रहे हैं, और यह अपव्यय बढ़ता जा रहा है। अब अगर यदि यह प्रोजेक्ट बनता है और यहाँ आने वाले पर्यटक यह अनुभव करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जीवन मूल्यों के लिए कितने जबरदस्त त्याग और समर्पण किए हैं, तो वह मुझे भी जीवन में कुछ करना चाहिए, ऐसा एक प्रेरणा लेंगे। और हम सोचते हैं कि अगर वर्ष भर में 1 करोड़ पर्यटक आते हैं और उसमें से 1 लाख पर्यटकों की ऊर्जा का भी अगर सदुपयोग हो जाता है, तो क्या यह प्रोजेक्ट लाभ का सौदा नहीं? 1 लाख व्यक्तियों की ऊर्जा यह नकारात्मक से सकारात्मक बनती है तो निश्चित रूप से यह बहुत लाभ का सौदा है। हमारे पूर्वजों ने धर्म और राष्ट्र के लिए किस सीमा तक जाकर के बलिदान दिए, यह विषय यदि युवा पीढ़ी के ध्यान में आएगा, ये कहानियां जब उसे सुनाई जाएगी, वह स्थान के साथ उन कहानियों को जब उसके ध्यान में लाया जाएगा, तो बेहुदा रील पर ठुमके लगाने वाले युवा अपनी ऊर्जा को राष्ट्र के लिए कुछ करना है यह सोचकर वहां लगाएंगे। यह कितना बड़ा सकारात्मक परिणाम इस प्रोजेक्ट से आने वाला है। दूसरा एक प्रतिक्रिया और आई थी, इस सब से गरीबों को क्या फायदा होने वाला है, वह तो बेचारा रोटी से भी बाहर नहीं निकल पा रहा, उसके लिए तो दिन भर में सायंकाल की रोटी कमाना यह भी बड़ा चैलेंजिंग जॉब है, उसको क्या फायदा। तो मेरा यह निवेदन है कि पर्यटन यह आज की दृष्टि में एक रोजगार का बहुत बड़ा साधन बन रहा है। पर्यटन एक उद्योग के रूप में विकसित हो रहा है। आप कल्पना करिए, अयोध्या में मंदिर से पहले पर्यटक कितने जाते थे, और पिछले 2022-23 में लगभग 5 करोड़ लोगों ने अयोध्या विजिट की। उसमें से 52 देशों के लगभग 1.25 लाख लोग विदेशी भी आए। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में अभी 50 लाख पर्यटक साल भर के आते हैं, और वहां के ट्रस्ट ने यह लक्ष्य रखा है, टारगेट लिया है कि 1 लाख पर्यटक प्रतिदिन आने चाहिए। 3.5 करोड़ पर्यटक आज चित्तौड़ की दृष्टि से देखें तो 5 से 6 लाख पर्यटक यह पर्यटन विभाग का आंकड़ा है, जिसमें उन्होंने यहाँ जो मेला लगता है उसकी संख्या को भी पर्यटक संख्या बढ़ाने के लिए
सम्मिलित कर लिया है। यह कुल पर्यटक यहाँ बाहर से आते हैं और रात्रि विश्राम तो उसमें से 10% भी नहीं कर। अपने पास में 100 किलोमीटर दूर उदयपुर है जो चित्तौड़ के बाद बसा है। वहाँ 12 लाख पर्यटक आते हैं, 2 लाख विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं। अगर यह प्रोजेक्ट बनता है तो यहाँ अगर 1 करोड़ पर्यटक प्रतिवर्ष आते हैं, जो कि बहुत छोटा आंकड़ा बता रहा हूँ मैं। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पे अगर अपन 3.5 करोड़ मानते हैं तो 1 करोड़ चित्तौड़गढ़ के लिए बहुत छोटा आंकड़ा है। अगर 1 करोड़ पर्यटक भी आते हैं तो पर्यटक का चित्तौड़ में प्रवेश करने से लेकर के चित्तौड़ में निकलने तक जितना भी पैसा व्यय होगा वह रोजगार पैदा करेगा। रेलवे स्टेशन पर उतरकर कुली करेगा, ऑटो रिक्शा करेगा, होटल में जाएगा, होटल में ठहरेगा, वहां के वेटर को कुछ मिलेगा, होटल में ठहरने पर भोजन करेगा तो खानसामे को, कुक को, वेटर को, सबको कुछ न कुछ मिलने वाला है। 1 करोड़ लोग अगर यहाँ बाहर से आते हैं तो निश्चित रूप से जो पर्यटन का एक व्यापार खड़ा होगा, पर्यटन उद्योग को जो एक गति मिलेगी और यह जो चक्का घूमेगा, इससे गरीब और अमीर सबको आर्थिक दृष्टि से भी फायदा होने वाला है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, सब दृष्टि से यह प्रोजेक्ट लाभ ही लाभ का सौदा है। अतः किसी प्रकार के संशय में न रहें, पूरे जोर शोर से इस मांग के समर्थन में खड़े हो जाएं। चुनाव से पूर्व किसी भी प्रकार से इस प्रोजेक्ट की घोषणा हम सबको मिलकर करवानी है। यह हमारे हित में है, अपने चित्तौड़ के हित में है, पूरे संसार के सब प्राणियों के हित में है। धन्यवाद। जय मेवाड़, जय राजस्थान।